है बच्चों, आज आप लोग को क्लास 11 फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, जिसमें टॉपिक आपका चल रहा है उपग्रह की कक्षीय चाल। इसको लिखते हैं हम लोग V0 से, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले आपको बताना है यहाँ पर कोई उपग्रह की कक्षीय चाल क्या होगी, V0 का मान क्या आएगा, व्यंजक इसका क्या होगा, या किस वेग से गति करना चाहता है, किस चाल से गति करना चाहता है। तो सर्वप्रथम इसके लिए बनाएंगे हम लोग एक पृथ्वी बनाते हैं जिसका केंद्र क्या है, वो द्रव्यमान m, और यहाँ की जो इसकी त्रिज्या होगी क्या होगी, वो e। यहां से स्मॉल r दूरी पर एक कोई उपग्रह है जिसका द्रव्यमान क्या है, m। ये क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, परिक्रमण करता है। किस वेग से करता है, V0 वेग से, ठीक है ना। ये उपग्रह कोई है जिसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल है। किस वेग से गति करता है, V0 वेग से क्या करता है, इसके चारों ओर गति करता है। आपको पता है वृत्तीय गति में अगर कोई गति होती है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसका नाम होता है अविकेंद्र बल। अविकेंद्र बल के बिना कोई वृत्तीय गति संभव नहीं होती। आपको बताया गया है, इसमें बता दिए थे, वृत्तीय गति वाले चैप्टर में बताया गया था, और वहां पर अभिकेंद्र बल का जो सूत्र बताया थे वो F बराबर mv² क्या होता है, वहां पर वेग v था और यहाँ पर वेग क्या है, v0। द्रव्यमान वहां पर भी m था और यहाँ पर भी m है। यहाँ पे दूरी क्या है, r, और वहां पर भी दूरी क्या था, r। तो जो यहाँ पर लगने वाला अभिकेंद्र बल होगा वो mv0² क्या होगा, r। अब आपको यह बल जो होगा पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है इसके बारे में बता चुके हैं। यहाँ पर दो पिंड थे जिसके द्रव्यमान m1 और m2, और बीच की दूरी क्या थी, r थी। तो जो उस पे लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल आया था वो F बराबर आया था कैपिटल G m1 m2 अपान r²। अब यहाँ पे अंतर क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसका द्रव्यमान क्या है, me, तो m1 के स्थान पे होगा me, और अगला m2 के स्थान पे क्या होगा, m, क्या होगा, m। दूरी क्या है, r, तो क्या होगा r²। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो gm अपान r², और जो अभिकेंद्र बल होगा वो F बराबर mv0² अपान r। तो ठीक है, देखते हैं बराबर होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल gm अपान क्या होगा, r² बराबर अविकेंद्र बल क्या लगा है, m v0² अपान क्या होगा, r। देखिए m से m कट जाएगा और इसके पावर से क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो आपको मिलेगा क्या, v0² इक्वल टू मिलेगा gme अपान क्या मिलेगा, r मिलेगा। तो आपको मिला क्या, v0² इक्वल टू मिला gme अपान r मिला। तो यहां से क्या होगा, v0 इक्वल टू, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इस पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो क्या मिलेगा gme अपान r। इसको बनाएंगे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे इसको देखते हैं हम लोग। देखिए मिला क्या, मिला v0 इक्वल टू मिला अंडर रूट gme अपान r। अगर इसके केंद्र से उपग्रह की दूरी देखा जाए, मान लेते हैं इसकी सतह से h ऊंचाई पर कोई उपग्रह क्या कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है इसकी सतह से h ऊंचाई पर। तो बताओ इसके केंद्र से जो दूरी होगी r, इसके क्या होगा, दूरी के बराबर होगा, अर्थात क्या होगा, टोटल दूरी क्या होगी, re प्लस h। तो पृथ्वी के केंद्र से उपग्रह की दूरी क्या होगी, स्मॉल r बराबर क्या होगा, re प्लस h। तो जहां पे स्मॉल r है समीकरण एक में हम v0 इक्वल टू अंडर रूट gme, और स्मॉल r के स्थान पे लिखेंगे re प्लस h। तो समीकरण एक से लिखते हैं इसको। तो v0 इक्वल टू मिलेगा आपका अंडर रूट gme
अपान स्मॉल आर के स्थान पे लिखेंगे आर ई प्लस एच। क्या होगा? आर ई प्लस एच होगा। तो यहां से मिला क्या आपको? वी नॉट का जो मान मिला वो जी एम ई अपान आर ई प्लस एच मिला। अब देखिए, आपको इसके पहले वाले गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में पढ़ा चुके हैं कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में एक संबंध होता था, और वो होता क्या है? स्मॉल जी बराबर होता है जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो आपको मिलेगा क्या? जी एम ई बराबर मिलेगा जी आर ई स्क्वायर। इसका गुणा इसमें करेंगे तो जी एम ई मिलेगा, और इसका इससे करते हैं तो आपको मिलेगा जी आर ई स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जो जी एम ई लिखा है हम लोग लिख सकते हैं इसके स्थान पे जी आर ई स्क्वायर लिख सकते हैं ना। जहां पे जी एम ई लिखा है इसके स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं जी आर ई स्क्वायर। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। तो वी नॉट इक्वल टू मिलेगा, क्या मिलेगा? जी एम ई के स्थान पे क्या लिखेंगे? जी आर ई स्क्वायर। तो लिख देते हैं, तो जी आर ई स्क्वायर अपान क्या होगा? आर ई प्लस एच। अगर इसको सॉल्व करें हम लोग तो ना इसका वर्गमूल होगा और ना ही इसका निकलेगा, तो हम लोग आर स्क्वायर का वर्गमूल ले सकते हैं। तो चलिए लेते हैं, तो मिलेगा वी नॉट इक्वल टू मिलेगा आर स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा? आर ई होगा। तो हम लोग लिखेंगे आर इसको बाहर करेंगे, और जी का तो होगा नहीं, जी होगा बटे आर ई प्लस एच। तो आपको मिला क्या? वी नॉट इक्वल टू मिला आर ई इंटू अंडर रूट जी अपान आर ई प्लस एच मिला। मान लेते हैं हम लोग, यदि जो उपग्रह है ऊंचाई पर है पृथ्वी की सतह से, मान लेते हैं उपग्रह जो है वो पृथ्वी के बहुत समीप गति करेगा। पृथ्वी के जो, जैसे आपने यहाँ पे माना ये ऊंचाई पे गति करता है, मान लेते हैं जो ये उपग्रह है पृथ्वी के बहुत समीप गति करेगा। अगर बहुत समीप गति करेगा तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो आर ई का मान होगा, आर ई की तुलना में जो एच का मान होगा हम लोग उसको नगण्य मान लेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि यहां से सतह पे ऊंचाई पे था, लेकिन इसके बहुत समीप गति करे। बहुत समीप का मतलब है बहुत पास, अत्यधिक पास कह सकते हैं हम लोग। तो जो आर ई की तुलना में एच का जो मान होगा वो क्या मान लेंगे हम लोग? नगण्य मान लेंगे। तो वही बात है, यदि उपग्रह पृथ्वी के बहुत समीप गति करे, यदि उपग्रह पृथ्वी के बहुत समीप गति करे तो आर ई की तुलना में, आर ई की तुलना में एच का मान नगण्य मान लेते हैं। अर्थात क्या होगा? आर ई प्लस एच बराबर आर ई प्लस एच के स्थान पे क्या होगा? 0। तो आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा? आर ई प्लस एच बराबर 0 प्लस आई, आपको पता है क्या मिलेगा? आर ई। तो मिला क्या आपको? जहां पे आर ई प्लस एच है तो हम लोग आर ई प्लस एच के स्थान पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? आर ई लिखेंगे। तो चलिए लिख देते हैं यहां पे, तो मिलेगा क्या? वी नॉट इक्वल टू आर ई अंडर रूट जी अपान क्या मिलेगा? आर ई प्लस एच। अब आपको पता है आर ई प्लस एच का मान आप हल कर चुके हैं, तो आर ई प्लस एच के स्थान पे हम लोग लिखेंगे आर ई। तो यहां पर एच के स्थान पे 0 करोगे तो ऑल ओवर जो आपका मान मिलेगा आर ई प्लस एच का मान क्या मिलेगा? आर ई। तो हम लोग इसके स्थान पे क्या लिखेंगे? आर ई। तो क्या मिलेगा? वी नॉट इक्वल टू आर ई। अब इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं अंडर रूट जी अपान अंडर रूट आर ई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। अब यहाँ पे जैसे आप जानते हैं x को हम लोग लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि जब इसका गुणा कराओगे आप लोग तो आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर।
इसकी पावर से कट जाएगा तो इसका मान यही मिलेगा आपको। सेम उसी प्रकार से हम लोग आर ई को लिख सकते हैं अंडर रूट आर ई इंटू अंडर रूट आर ई लिख सकते हैं। तो वी नॉट इक्वल टू इसके स्थान पर लिखेंगे अंडर रूट आर ई इंटू अंडर रूट आर। आगे क्या लिखा है, जी अंडर रूट में है और ये क्या है अंडर रूट आर पी। इससे ये कट जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो आपको मिल जाएगा वी नॉट इक्वल टू मिलेगा अंडर रूट आर ई इंटू अंडर रूट जी। क्या मिलेगा, तो दोनों को हम लोग लिख सकते हैं, क्या मिल जाएगा अंडर रूट जी आर ई। तो व्यंजक आपको मिला। अगर कोई उपग्रह गति करता है, किस वेग से गति करेगा, वो वी नॉट का मान मिलेगा अंडर रूट जी आर ई। क्योंकि यहां पे जो लगा है आप जानते हैं इसका नियम जो है अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी बराबर क्या होता है अंडर रूट बी, उसी के वजह से ये हो गया है। अगर इसका एग्जैक्ट मान हम लोग निकालें तो क्या होगा एग्जैक्ट मान, वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट क्या मिलेगा जी। जी का मान कितना होता है, जी का मान होता है 9.8 जानते हैं। और आर ई, देखिए आर ई का जो मान होता है वो आर ई बराबर होगा 6400 किलोमीटर। किलोमीटर में है। अगर हम लोग इसको मीटर में परिवर्तित करें, अगर हम लोग इसको मीटर में परिवर्तित करें तो क्या मिलेगा 6.4 गुणे 10 की घात 6 मीटर। अगर इसको हम लोग परिवर्तित करेंगे तो आर ई बराबर मिलेगा 6.4 गुणे 10 की घात 6 मीटर। थोड़ा लग देते हैं यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे 6.4 गुणे 10 की घात 6। तो मिलेगा वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट 9.8, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये होगा 9.8 गुणे 6.4 गुणे 10 की घात 6 का जो वर्गमूल आएगा वो 10 की घात कितना आएगा 3। तो v बराबर जब आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 9.8 गुणे 6.4 तो ये मान आएगा 7.92 और ये मान वर्गमूल लेने के बाद आएगा आपका। पहले इसका गुणा कराओगे और फिर इसका आप वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 7.92 गुणे 10 की घात 3 मीटर प्रति सेकेंड। तो वी नॉट इक्वल टू 7.92 और इसको हम लोग इसके स्थान पर लिख सकते हैं 1 किलोमीटर अर्थात केम प्रति सेकेंड। तो आपने इसका जो एग्जैक्ट मान देखा वो वी नॉट इक्वल टू आया 7.92 km पर सेकेंड। तो आपने इसके पूरे विस्तार में आपको बताया गया, क्या बताया गया, सबसे पहले उपग्रह की कक्षीय चाल को हम लोग लिखते हैं वी नॉट से और कहते किसे, इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको डिराइव करने के लिए वी नॉट का मान ज्ञात करने के लिए हमने माना कोई एक पृथ्वी है जिसका केंद्र आपका O है, द्रव्यमान me और त्रिज्या re। इसके केंद्र O से r दूरी पर कोई एक उपग्रह है जिसका द्रव्यमान क्या है m। किस वेग से गति करता है, v नॉट वेग से क्या करता है, इसके चारों ओर क्या करता है, गति करता है। मान लेते हैं इसकी पृथ्वी की सतह से जो इसकी ऊंचाई है उपग्रह की कितनी है वो h है, ठीक है ना। और बताए हैं कि जब कोई उपग्रह वृत्तीय पथ पर इसके चारों ओर गति करेगा तो क्या होगा, उस पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है और अभिकेंद्र बल का सूत्र आपको बता चुके हैं, वो होता है F बराबर mv²/r। बस यहाँ पर वेग क्या है v नॉट, तो यहाँ पे कह देंगे v नॉट। यहाँ पर पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए गए क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। तो यहाँ पर और गुरुत्वाकर्षण बल आपको बता चुके हैं क्या होता है, सूत्र होता है G m1 m2 अपान r²। बस अंतर क्या है, यहाँ पे m ही है और यहाँ पे स्मॉल m है, दूरी सेम है, स्मॉल r ही है, अर्थात जो यहाँ पे m1 के स्थान पे क्या हो जाएगा m e होगा और m2 के स्थान पे m और बटे r²। अर्थात जो गुरुत्वाकर्षण बल आएगा वो G m e m अपान r² बराबर जो अभिकेंद्र बल लगा है वो mv0² अपान r होगा। यहां से देखा जाए तो m से m कट जाएगा और इसके पावर से ये भी कट जाएगा, तो आपको मिला क्या, आपको v0² इक्वल टू मिला G m e अपान r।
आपको चाहिए वी नॉट का मान चाहिए, क्योंकि वी नॉट स्क्वायर का मान चाहिए नहीं, तो आपको चाहिए वी नॉट का मान। इधर से हटाएंगे, इस पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो आपको मिलेगा वी नॉट इक्वल टू मिलेगा अंडर रूट जी एम ई अपान आर। इसको बनाएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं पृथ्वी के केंद्र से अगर आर दूरी पर ये है, तो बताओ ये टोटल जो दूरी होगी इसके दूरी के बराबर होगा, अर्थात आर ई प्लस एच के बराबर होगा। तो यही लिखा गया है पृथ्वी के केंद्र से उपग्रह की दूरी आर बराबर क्या होगा, इस दूरी के बराबर होगा, तो आर ई प्लस एच के बराबर होगा। तो जहां पे आपने स्मॉल आर लिखा है समीकरण 1 में, उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, आर ई प्लस एच। तो यहाँ पे लिख दिया गया है आर के स्थान पे आर ई प्लस एच। अब ये आ गया वी नॉट का मान आया अंडर रूट जी एम ई अपान आर ई प्लस एच। क्या करेंगे, अब आप इसके आगे यहाँ पे लिखा है कैपिटल जी और एम ई लिखा है। आपको बताया गया है गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में, चूंकि कैपिटल जी और स्मॉल जी में एक संबंध होता है, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जी एम ई का 1 में किया जाएगा तो जी एम ई होगा, और इसका इससे करेंगे क्या मिलेगा, जी आर ई स्क्वायर होगा। तो जी एम ई के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं जी आर ई स्क्वायर। तो यहाँ पे जहाँ पे स्मॉल जो यहाँ पे लिखा है जी एम ई, इसके स्थान पे लिखेंगे स्मॉल जी आर ई स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लिखा जी आर ई स्क्वायर अपान क्या होगा, आर ई प्लस एच। अब यहाँ पे आर ई स्क्वायर आया है, इसका हम अगर वर्गमूल लेना चाहते हैं तो आर ई स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, आर ई होगा अंडर रूट जी अपान आर ई प्लस एच। तो आपको भी नॉट बराबर मिला आर ई रूट के बाहर है, अंडर रूट जी अपान आर ई प्लस एच मिला। अब बताओ, मान लेते हैं जो ये उपग्रह है पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पे गति करता है, मान लेते हैं ये इसके बहुत समीप गति करे। बहुत समीप का मतलब होता है कि इसके अत्यधिक पास, यहाँ पे मान लेते हैं तो आर ई की तुलना में जो एच का मान होता है हम लोग नगण्य मान लेते हैं। तो वही बात यहाँ पर बताया जा रहा है कि लिखा भी गया है यदि उपग्रह पृथ्वी के बहुत समीप गति करे तो आर ई की तुलना में हम लोग h का जो मान होता है उसे नगण्य मान लेते हैं। अर्थात क्या क्या होगा यहाँ पे आर ई प्लस एच के मान को नगण्य मानने का मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। तो आर ई प्लस 0 का मान क्या मिलेगा, आर ई के बराबर होगा। तो यहाँ पे वही लिखा गया है आर ई प्लस एच बराबर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा आर ई। तो जहां पे आर ई प्लस एच है इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे आर ई लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है, तो मिला वी नॉट इक्वल टू आर ई। अब इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, तो आर ई अपान अंडर रूट जी अपान अंडर रूट आर ई, क्योंकि यहाँ पे ये नियम लगता है अंडर रूट ए अपान अंडर रूट बी बराबर, हम लोग इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए अपान अंडर रूट बी। इसको तोड़ के लिखा गया, तो यहाँ पे आपको मान वही मिला गया अंडर रूट जी अपान अंडर रूट आर ई। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपके हर में आया है अंडर रूट आर ई, तो हम लोग इससे नियम होता है मैथ में x इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, उसी प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। जो आर ई का मान है इसको लिख सकते हैं, आर ई को लिख सकते हैं आर ई बराबर हम लोग लिखेंगे अंडर रूट आर ई इंटू अंडर रूट आर ई होगा। तो यहाँ पे जो आर ई है इसके स्थान पे लिखेंगे अंडर रूट आर ई इंटू अंडर रूट आर ई इंटू जी, अंडर रूट जी होगा अपान अंडर रूट आर ई। इसके पावर से ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो मिलेगा क्या, अंडर रूट आर ई इंटू अंडर रूट जी मिलेगा। तो मिला वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट आर ई इंटू अंडर रूट जी। अब जानते हैं अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी बराबर क्या होता है, अंडर रूट ए बी। तो लोग हम इसके साथ लिख सकते हैं वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट जी इंटू आर ई। अगर हम लोग इसका मान निकालना चाहें तो मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता होता है जी का जो मान होता है वो 9.8 होता है, और आर ई का जो मान होता है ये कितना होता है, 6400 किलोमीटर। जो आर ई का मान होता है वो कितना होता है, 6400 किलोमीटर। अब इसको चाल जो होती है वो मीटर प्रति सेकंड में होती है, तो जो आर ई का मान यहाँ पे लिखा गया है 6400 किलोमीटर, तो इसको जब मीटर में चेंज करेंगे तो ये आएगा 6.4 मीटर। तो यहाँ पे लिखा गया है वी नॉट का मान यहाँ लिखेंगे 9.8 इंटू, और आर ई का जो मान यहाँ पे आया है आर ई के स्थान पे लिखेंगे मीटर में लिखना है, तो लिखेंगे 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। अब आपको पता है 10 की घात 6 का जो वर्गमूल होगा वो 10 की घात 3 होगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई करा लेंगे हम लोग, और मल्टीप्लाई कराने के बाद जो